औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम ही नाज़रीन को और जो हाज़रीन हैं उनको, और जहाँ जहाँ पे हमारी ये ऑनलाइन क्विज़ कंपटीशन नशरियात नूर रमज़ान देखी जा रही है, उन सबको मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम अपने पहले सेगमेंट की शुरुआत तलावत कुरान मजीद से कर चुके हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट आज के मेहमान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे आज के मेहमान हैं जनाब शाहिद हुसैन। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे इनके लाइफ गोल्स के बारे में, रमज़ान के हवाले से और इस वबाही मर्ज़ करोना वायरस की उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है रमज़ान? अभी तो शुरुआत है। पिछले रमज़ान से जो है वो जो पहले रमज़ान हुआ करते थे उनसे तो बहुत मुख्तलिफ ही होगा, क्योंकि इसमें हमने घरों में रहना है, सेफ़ रहना है और अपने आप को जो है वो इस मर्ज़ से बचाना है, दुआएं मांगनी हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले रमज़ान से काफ़ी जो है वो मुख्तलिफ होगा। इसमें हमने और तरीके अपनाने होंगे, बजाय हम इसके कि हम मसाजिद में जाएं, वहाँ जाकर इकट्ठा हों। हम अपने घरों में महदूद रहें और घरों में इबादत करें। तो ये हम सब के लिए ये ज़रूरी होगा बहुत, और हमें जो SOPs गवर्नमेंट ने भी जारी की हैं उन पे भी बहुत अमल दरामद करना होगा इस रमज़ान के लिए। ये जो हमने नशरियात शुरू की है ऑनलाइन क्विज़ कंपटीशन, जिसमें इस रमज़ान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं जा सकते, ना मदारिस में जा सकते हैं, तो घर बैठे हमने उनकी एक्टिविटी के लिए ये नशरियात शुरू की है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, ये एक ग्रेट इनिशिएटिव के तौर पे मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि इस ऐसी कंडीशंस में जब बाहर निकलना इंसान के लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है, इंसान घरों तक महदूद हो गया। ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है, KBSS ने जो ये लिया है इनिशिएटिव, इससे जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एक तो उनकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा, और इससे क्या होगा कि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट होंगे कि हम भी आगे आएँ और हम भी जो अपनी जो हमारे में एबिलिटी है, जो हमारे में नॉलेज है, उसको हम एक्सप्लोर करें और हम आगे आएँ और औरों को बताएं। ये जो क्विज़ कॉम्पिटिशन्स या जो क्विज़ का जो आपने सेगमेंट रखा हुआ है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा और वो अपनी जो नॉलेज है उनके पास उसको एक्सप्लोर कर सकेंगे, और इससे वो आगे और स्टेप्स आगे जा सकेंगे और जो है वो बड़े बड़े लोकेशंस पर जा सकेंगे, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन में। इसके ज़रिए उनके लिए मतलब एक फ़र्स्ट स्टेप होगा अपनी पीक तक पहुंचने के लिए। तो ये आपका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने आपने जो है वो काम शुरू किया है, और हम ये दुआगो हैं कि इसमें आप अच्छी तरीके से कामयाब हों। इलाही अमीन। और इस रमज़ान में जो करोना वायरस है उससे महफूज जो तदाबीर हैं, और इससे महफूज और ज़्यादा महफूज कैसे रहा जा सकता है, क्योंकि ये इबादत का महीना है और इसमें अल्लाह हमसे नाराज़ भी है। तो इसमें हम जितनी इबादत करें, पर जो हमें देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे कि इसमें कैसे इबादत की जाए, घर में इबादत की जाए, मसाजिद में इबादत की जाए, कैसे मतलब इस वबाई मर्ज़ और इस रमज़ान के महीने के हवाले से हमें कुछ बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं एक कुरान की वर्स बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान की सारी इबादत, सारा उसका काम उसके लिए है सिवाय रोज़े के। रोज़ा जो इंसान रखता है वो मेरे लिए, उसको अजर मैं उस बंदे को दूँगा। और जहाँ तक आज की सिचुएशन है तो घरों तक महदूद रहना हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हम घरों में रहकर खुद को तो महफूज रखेंगे, मगर जो और इंसान हैं उनको हम महफूज रखें। खुदा न खास्ता हम में से किसी को भी थोड़ा सा ये इफ़ेक्ट हो, किसी को थोड़ी बीमारी हो या कुछ हो, अगर वो दूसरे को टच होता है या दूसरे के करीब जाता है तो हम खुद का नुकसान नहीं कर रहे, हम अपनी सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरी होगा ये कि हम अपने घरों तक महदूद रहें, सेफ़ रहें, बार बार अपने हाथ धोएं, इबादत को जो है वो घरों में तक महदूद रखें और खुदा से दुआ करें
कि हमें इस मर्ज़ से, इस वबा से, इस अज़ाब से जल्द से जल्द हमें जो है वो से दूर करे। और अगर ये आजमाइश है हमारे लिए तो हमें इस आजमाइश में बिल्कुल बहुत आला तरीके से हमें कामयाब करे। तो सबके लिए मैसेज यही है कि आप घरों में रहें, स्टे सेफ, स्टे होम, और ना फ़कत आप ख़ुद को बचा रहे हैं लेकिन आप दूसरों को बचाएं। आप खुदा के वास्ते दूसरों के लिए आप ये मुसीबत ना करें, अपने घरों तक महदूद रहें और अपने आप को भी बचाएं, अपनी फैमिली को भी बचाएं और लोगों को भी आप बचाएं। ये सदका जारिया होगा। चलें सर, जाते जाते हमें एक प्यारी सी नात सुनाते जाइएगा। नात तो हाँ, रसूल खुदा की ग़ुलामी में क्या है, ज़रा तुम ग़ुलामी में आकर तो देखो। ग़ुलामी है ये बादशाही से बेहतर, इधर आओ किस्मत जगा कर तो देखो, इधर आओ किस्मत जगा कर तो देखो। रसूल खुदा के ग़ुलामों के आगे सरे ताजदारां भी खम हो रहे हैं। है तुमको भी गर फैज़ पाने की ख्वाहिश, जबी नए अकीदत झुका कर तो देखो, जबी नए अकीदत झुका कर तो देखो। तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान जनाब शाहिद हुसैन मंगी साहब, जिन्होंने करोना वायरस और इस वबाही मर्ज़ के हवाले से हमें बहुत सी मालूमात दी। तो एक शायर फरमाते हैं कि आसमान पे नया चांद आया, आसमान पे नया चांद आया, सारा आलम खुशी से जगमगाया। आसमान पे नया चांद आया, सारा आलम खुशी से जगमगाया। हो रही है सहरो अफ्तार की तैयारी, हो रही है सहरो अफ्तार की तैयारी, सज रही है दुआओं की सवारी, पूरी हो रही है आपके दिल के हर एक अरमान, पूरे हो रहे हैं आपके दिल के हर एक अरमान, मुबारक हो आपको ये प्यारा रमज़ान। तो नाजरीन, आपको जिस क्विज़ कंपटीशन और जिस सेगमेंट का आप सबको इंतज़ार था, उसकी घड़ियां आ पहुंची हैं और हम अपने इस सेगमेंट की शुरुआत कुछ ही लम्हे में करने जा रहे हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूं। हम आपसे एक सवाल करेंगे, मैं आपसे कोई भी सवाल करता हूं तो आपका व्हाट इज़ योर नेम, तो आप अपना नेम 20 सेकंड्स में लिखेंगे। 20 सेकंड्स में आपको अपना वो आंसर कमेंट सेशन में लिखना है। जो हमारी मल्टीमीडिया टीम है और जो हमारी नूर रमज़ान की टीम है वो इस कमेंट को देखेगी। अगर 20 सेकंड में वो कमेंट हुई तो वो कमेंट आपकी दुरुस्त होगी। अगर वो कमेंट 20 सेकंड्स, 21 सेकंड्स या 22 सेकंड्स पे हुई तो वो आपकी कमेंट हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये हम आपसे सवाल करेंगे, आपको उसका आंसर 20 सेकंड्स में कमेंट सेशन में देना होगा। जो सवालात हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ से भी होंगे, वो पाकिस्तान स्टडीज़ से भी होंगे। सवाल के बाद आपको 20 सेकंड्स दिए जाएंगे। हम एक बार सवाल करके उसके बाद जो दोहराएंगे वो आपका टाइम काउंट होगा। एक हम सवाल करेंगे, सवाल करने के बाद जैसे ही हमारा सवाल ख़त्म होगा उसके बाद आपका सवाल उसका जो टाइमिंग है वो काउंट हो जाएगी। तो नाजरीन, हम अपने जो सेगमेंट है ऑनलाइन क्विज़ कंपटीशन नूरे इल्म, हमारे इस सेगमेंट का नाम है नूरे इल्म, हम उसकी तरफ पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि कायदे आज़म, जो कायदे आज़म है, हम जैसे अभी सवाल करेंगे तो जैसे ही मैं सवाल ख़त्म करूँगा 20 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो सवाल है पहला, वो सवाल ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का खिताब किसने दिया? योर टाइम स्टार्ट नाउ। कायदे आज़म, जो कायदे आज़म है उसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म नाम मोहम्मद अली जिन्ना है, कायदे आज़म का खिताब किसने दिया? Nine, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। टाइम तमाम हुआ चाहता है। अभी हम आपकी कोई भी कमेंट काउंट नहीं करेंगे। तो जनाब हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि वाइट हाउस, आपने नाम सुना होगा वाइट हाउस, उसमें किस मुल्क के सदर रहते हैं? वाइट हाउस में किस मुल्क के सदर रहते हैं? योर टाइम स्टार्ट नाउ। व्हाइट हाउस में किस मुल्क के सदर रहते हैं? टाइम्स अप, इसका वक्त तमाम हुआ चाहता है। हमारा जो तीसरा सवाल है वो ये है कि जैसे व्हाइट हाउस था तो इसी तरह एक ब्लू हाउस है, उसमें किस मुल्क के सदर रहते हैं? टाइम स्टार्ट नाउ। ब्लू हाउस में किस मुल्क के सदर रहते हैं? फाइव 4 3 2 1। वक्त तमाम हुआ चाहता है। चलते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल ये है कि पाकिस्तान के सदर जहाँ रहते हैं, हमारे जो सदर हैं वो जहाँ रहते हैं, उस हाउस को क्या हाउस कहा जाता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको पता है कहाँ रहते हैं हमारे सदर? ऐवान सदर। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। हमारे पांचवा जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में हमारी जो इलेक्शन होती है हर 5 साल बाद, पाकिस्तान में इलेक्शन कौन सा इदारा करवाता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाइव 4 3 2 1। टाइम्स अप। हमारा जो छठा सवाल है वो ये है कि अब्दुल्ला शाह गाजी आपने सुना होगा, उनकी मज़ार किस शहर में वाक़े है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार किस शहर में वाक़े है? फाइव 4 3 2 1। टाइम तमाम हुआ चाहता है। हमारा जो सातवां सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपना पहला आलमी T20 वर्ल्ड कप कब जीता? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पाकिस्तान ने अपना पहला आलमी T20 वर्ल्ड कप कब जीता? उसके जो कप्तान थे वो शाहिद आफरीदी थे और वो यूनिस खान थे, और आपका भी IQ चेक कर रहा हूँ मैं। और जो उसके अगेंस्ट खेला गया था फाइनल, वो श्रीलंका के खिलाफ खेला गया था। फाइव 4 3
2 1 टाइम्स अप। वक्त तमाम हुआ चाहता है इस सवाल का। हमारा जो 8वां सवाल है वो है इस्लामिक स्टडीज़ से कि मुसलमान औरत का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुसलमान औरत का जो कफन है वो कितने कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। फाइव 4 3 2 1 एंड टाइम्स ओवर। हमारी टीम में से कुछ लोग हंस रहे हैं, उनको सवालों के जवाबात भी मालूम नहीं, पर वो इस क्विज़ में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो फिर कभी इंशाल्लाह। हमारा जो नवा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने तजवीज़ किया था। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने तजवीज़ किया था। फाइव 4 3 2 1 टाइम्स अप। इस सवाल के जवाब का टाइम तमाम हुआ चाहता है। हमारा जो 10वां सवाल है, पहले राउंड का 10वां सवाल और आखिरी सवाल ये है कि पहले राउंड का, इसके बाद दूसरा राउंड भी है। सवाल ये है कि पाकिस्तान का फ्लैग, पाकिस्तान का जो कौमी झंडा है उसकी डिज़ाइन किसने की थी। पाकिस्तान का जो कौमी झंडा है उसकी डिज़ाइन किसने की थी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पाकिस्तान का जो कौमी झंडा है उसकी डिज़ाइन किसने की थी। फाइव 4 3 2 1 टाइम तमाम हुआ चाहता है। हमारा 11वां सवाल ये है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान कौन सा शहर है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाइव 4 3 2 1 टाइम तमाम हुआ चाहता है। हमारा 12वां सवाल ये है कि PTV, जो पाकिस्तान का कौमी न्यूज़ चैनल है PTV, उसका फुल फॉर्म क्या है। PTV का फुल फॉर्म क्या है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाइव 4 3 2 1 योर टाइम अप। हमारा 13वां सवाल ये है कि चार आसमानी जो किताब हैं उनके नाम
आपको कमेंट सेशन में लिखने हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चार आसमानी किताबों के नाम। सैयद सकलैन काज़मी, आप बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। आपको किसी ने हमारी टीम में से सवाल तो नहीं भेजे जवाबात? आपका हर सवाल मैं देख रहा हूं कि तकरीबन दुरुस्त आ रहा है। तो आपसे गुफ्तगू करते हैं प्रोग्राम के बाद। टाइम्स अप। अब कोई कमेंट काउंट नहीं की जाएगी। हमारा 14वां सवाल ये है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यौम विलादत किस तारीख को हुई? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यौम विलादत किस तारीख को, इस्लामी तारीख को हुई? अब इस सवाल का टाइम तमाम हुआ चाहता है। हमारा 15वां सवाल ये है कि पाकिस्तान के हमारा जो पाकिस्तान है उसके इस वक्त के सदर का नाम क्या है? पाकिस्तान के इस वक्त के सदर का नाम क्या है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। हमारा 16वां सवाल ये है कि हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये हमारे कैंपस से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर नेम? हमारा जो सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस अल्लामा आया काजी कैंपस है, उनके वाइस चांसलर का नाम क्या है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, हाँ। टाइम्स ओवर। हाँ, तो हमारा 17वां सवाल ये है कि 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के एक मशहूर आदमी हैं, आज तक जाने जाते हैं। 2008 से 2013 तक उनका नाम हर बच्चे को आता है। तो 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के सदर कौन थे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के सदर ममलिकत कौन थे? सकलैन,
एक्सप्लेन आपको बस वैसे ही दे देंगे कैंपस की तरफ से कुछ ना कुछ, आप कमेंट्स ना करें, सारे सवाल ही आपके तकरीबन मैं देख रहा हूँ। और हमारी जो मल्टीमीडिया टीम है वो भी आपका नाम तकरीबन आ रहा है बार बार ही, तो आपको वैसे ही गिफ्ट दे देंगे, या आप गूगल की हेल्प ले रहे हैं। सो गाइस, टाइम्स अप। हमारा 18वां सवाल जो है वो एक मशहूर इदारा है, और बस और कुछ नहीं कहूँगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नेब, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NAB, नेब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नेब का फुल फॉर्म क्या है? NAB। What is the full form of NAB? Five, 4, 3, 2, 1, times over। हम आपको अभी एक तस्वीर दिखाएंगे। अभी आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। उन शख्सियात का जो नाम है वो आपको कमेंट सेशन में बताना होगा। हमारी टीम आपको अभी एक तस्वीर दिखाएगी, उनका आपको जो जवाब है, आंसर है, वो आपको कमेंट सेशन में दिखाना होगा। तो तस्वीर दिखाइए। इनका आपको नाम कमेंट सेशन में लिखना है कि ये पाकिस्तान के एक अजीम शख्सियात हैं, इनकी वजह से हम देश हैं आज। तो नाजरीन, वक्त तमाम हुआ जाता है सवाल का। हम अपने 19वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल यह है कि अभी जिस पेज पर आप आए हैं, ये ट्रांसमिशन हमारी देख रहे हैं, KBSAS, इसका फुल फॉर्म क्या है? जो हमारा सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस नौशारा फेरोज का कैंपस है, KBSAS, उसका फुल फॉर्म क्या है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Five, 4, 3, 2, 1, टाइम्स ओवर। हमारे पहली ट्रांसमिशन नूर रमज़ान का आखिरी सवाल जो है वो ये है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बड़े साहबजादे का नाम क्या है? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिनके बड़े साहबजादे का नाम क्या है? और टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त तमाम हुआ चाहता है। हमारे जो आज के 20 सवालात थे, पहली रमज़ान नूर रमज़ान नशरियात के पहले जो 20 सवाल थे वो अपने इख्तिताम को पहुँचते हैं। हमारी ये ट्रांसमिशन हर रोज़ 5 से 5:30
आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम 1-2 मिनट लेट हो गए, पर इंशाल्लाह कल से ये नशरियात 5 से 5:30 बजे इसी पेज पर बराह रास्त होगी। इस नशरियात में हमारे डिस्ट्रिक्ट नौशार व फ़िरोज़ के और सिंध के जितने भी मारूफ़ व अज़ीम और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो शख्सियात हैं, वो इस 30 दिनों में हमारे साथ होंगे। आज के मेहमान सेगमेंट में, नात सेगमेंट में, तलावत सेगमेंट में, स्पीच सेगमेंट में हमारे जो दोस्त हैं वो इस नशरियात में हमारे साथ होंगे। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं इस नूर रमज़ान नशरियात के आज के मेहमान, तो हमारे पेज पर मैसेज करें और आप भी बन सकते हैं नूर रमज़ान के आज के मेहमान, जिसमें आप अगर क्विज़ कंपटीशन में तो आप कमेंट सेशन में घर बैठे हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपको हिस्सा लेना है स्पीच कंपटीशन में, नात कंपटीशन में, तो आप हमें हमारे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ताकि हमारी जो टीम है आपसे रब्ता करके आपको हमारे प्रोग्राम में इनवाइट करेंगी। हमारे साथ कल और जो जितने दिन बचे हैं उतने दिनों में हमारे साथ बहुत आला शख्सियात इस प्रोग्राम में मौजूद होंगी, बहुत सेलिब्रिटीज़ मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में। तो हमारा ये प्रोग्राम देखते रहिएगा और इसी दुआ और इसी तवक्को के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे होम। इस प्रोग्राम की जो इख्तिताम है वो हम दुआए खैर से करवाएंगे, जिनके लिए मैं शाहिद भाई को कहूँगा कि इस प्रोग्राम के लिए आखिर में दुआए खैर करें। अल्लाह ताला हमें पंजतन पाक के मासूम ये रमज़ान मुबारक खैर वाक़ई से गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। ये प्रोग्राम किया गया है शहबाज की जानिब से और KBSS की जानिब से, अल्लाह ताला उसमें खैर व बरकत फरमाए। और ये जो हम पर वायरस जो आया हुआ है आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े और इमाम ज़माना के वास्ते, अल्लाह ताला हम पर से इस अज़ाब को दूर फरमाएँ और हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बत अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह आपका हामी व नासिर।